ओके, चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। वैसे तो स्टार्ट हो गया, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिक स्टार्ट किया था हमने, जो हमने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है हमारा वो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तुम्हें सब कुछ क्लियर किया था, है ना। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं जानते तो आगे बढ़ना बिल्कुल बेकार है, कुछ समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अब स्टार्ट समझना है तो फ्लक्स तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स तो समझ लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और कोई एरिया होना चाहिए, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है। तो तीनों से मिलके बना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। कॉस थीटा दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन पर, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा बोलेगा बी एंड ए बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन पे हैं, होने चाहिए। या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए ए का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो मतलब फ्लक्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखना समझना है तो हमें समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी अबाउट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। डेल्टा फाई बी की बात करना है हमें यहाँ पर, या मैं बोलूँ डी फाई बी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग एरिया। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, बाय चेंजिंग एंगल, जो सबसे अच्छा होता है। अब एंगल हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है हमारा? करंट है, सोलेनोइड। करंट को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब उसका एरिया हम चेंज करें। एरिया को चेंज करने का भी एग्जाम्पल है हमारे पास। हम एरिया को चेंज करके भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। हम तो ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं? एरिया, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जाएगा। हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तीन चीज़ों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, और तीनों के बीच में तीनों के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये कैसे? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और एंगल को चेंज करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन है एंगल का। एंगल से कैसे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? तो देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है हमारा, ये हमने एक एरिया या एक लूप रख दिया, हमने क्लोज लूप रखा, हमने यहाँ पर एक कॉयल रख दिया, हमने रेक्टेंगुलर कॉयल ले लो या सर्कुलर कॉयल ले लो, जो भी ले लो। उसकी डायरेक्शन कहाँ है? अभी उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के में है, तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। अब इस कॉयल को मैं रोटेट कराऊं, इस कॉयल को रोटेट कराता हूं मैं, तो भाई कॉयल मेरी ऐसे हो जाएगी, एरिया मेरा ऐसा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है, एंगल चेंज हो गया, ठीक है। अगर एंगल चेंज हो गया, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब लिंक हो रही थी। इसके तिरछा होने पर इसकी हाइट कम हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो लिंक हो रहा था अब लिंक नहीं हो पाएगा। तो कहने की बात यह है, कॉइल के तिरछा होने पर, कॉइल के घूमने पर जो किनारे वाले मैग्नेटिक फील्ड थे जो पहले लिंक हो रहे थे, अब वो लिंक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया से लिंक होना ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अब यानी पहले से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, हमने इस एरिया को नीचे की तरफ कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, एरिया हो गया नीचे की तरफ, थीटा क्या हो गया 90,
कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिंक हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो गया, बहुत कम हो गया। आधे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से निकल गए, आधे मैग्नेटिक फील्ड नीचे से निकल गए, मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा खाली हो गया। अब ये फिर से घूम रही है पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ने लगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे घूम रहा है ना, अब घूम रहा है तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर इंक्रीज होती जा रही हैं। तो कॉइल घूमती रहेगी, एंगल चेंज करती रहेगी, एरिया वही है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं, बढ़ रही हैं बाय चेंजिंग एंगल। सबसे अच्छा ऑप्शन है, हम कॉइल को घुमा सकते हैं। जैसे हम लोग, इसका एग्जांपल है जनरेटर। एसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, या एसी या डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेट्स के बीच में हम आर्मेचर कॉइल रखते हैं और उस आर्मेचर कॉइल को हम घुमाते हैं। किससे घुमाते हैं? इंजन से। इंजन घुमाता है ना, ठीक है। घरों में जनरेटर लगे हुए हैं आप लोगों के, इंजन घुमाएगा, इंजन का काम तो घुमाने का है, ठीक है। उससे हम जनरेटर लगा देंगे तो जनरेटर घूमेगा। जनरेटर कैसे, जनरेटर में क्या घूमेगा? एक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट से जुड़ी होती है कॉयल घूमेगी, मैग्नेट्स तो फिक्स रहेंगे। हम लोग एसी जनरेटर पूरा पढ़ेंगे। कॉयल घूमेगी तो डेफिनेटली एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब आप बोलोगे फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है? देखो, हम एक बात ये जानते हैं, अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो डेफिनेटली एनर्जी को ही कन्वर्ट कर सकते हो आप, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, आपको कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है? आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। कहने की बात यह है, अगर आप इस कॉइल को घुमाओगे, एंगल चेंज करोगे, तो एंगल चेंज करने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या करता है एसी जनरेटर? एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो काम ही करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। चेंज इन फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ये चेंज इन फ्लक्स आपको दे देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा। यही तो फैराडे का कहना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करें? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए, और उनके बीच का एंगल चेंज करेंगे हम लोग। आपको ये बात मालूम होगी कि अगर आपको एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोई डिवाइस चाहिए होता है। वही काम यहाँ पे भी है, अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपको एक डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस किससे मिलके बना है? एक मैग्नेट से, एक कॉइल से। मैग्नेट से और कॉइल से। मैग्नेट क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। कॉइल के पास क्या है? एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के एरिया से लिंक हो जाएगा, उससे हमने क्या बनाया? मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हम बात करते हैं, बेटा बैठ बेटा। लेट कैसे हो गया भाई? ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की। फैराडेज ने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को के बेसिस पर लॉ दिया, फैराडेज लॉ। फैराडेज ने दो लॉ दिए। पहला लॉ तो आपको बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी देखो एक प्रिंसिपल या एक लॉ दूसरे लॉ के बेसिस पे काम करता है। ये आप हमेशा याद रखना कि ये लॉ, जैसे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ कौन से लॉ पे काम करता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता था, यानी एक लॉ दूसरे लॉ पे काम करता था। अब यही है फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ही काम करेगा, है ना। तो लॉ नंबर वन क्या बोलता है?
लॉ नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताएगा. व्हाट इज EMI? इट विल टेल अबाउट यू EMI के बारे में बताएगा आपको. EMI क्या होता है? तो लॉ नंबर 1 बोलेगा वेन एवर the magnetic flux, the magnetic field lines, the magnetic flux changes. अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा समझते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड का एरिया से लिंक होना चाहिए. ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, whenever the magnetic flux changes, it will induces EMF. It will induces EMF. वो क्या इंड्यूस करेगा? EMF इंड्यूस करेगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और साथ साथ एक कॉयल चाहिए. कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड लिंक होना चाहिए. ठीक है, अब हमें क्या करना है? उस कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड को हमें चेंज करना है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया से मिलकर क्या बना होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया. या तो एंगल चेंज करके करो, या एरिया को या मैग्नेटिक फील्ड को. मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया को हम नहीं चेंज कर सकते अभी. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंगल चेंज करके. तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल में, है ना, लिख सकते हो आप लोग, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इट विल इंड्यूस EMF. और ये EMF जो इंड्यूस होगा ये जब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा. मैं फिर से बोल रहा हूं, EMF कब बनेगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. और दिस EMF lasts so long as the magnetic flux phi b changes. As the magnetic flux changes. ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये EMF जब तक बना रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा. जब तक चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तक EMF बना रहेगा. क्लियर हो गया नहीं आगे सब बच्चों को? ठीक है. दूसरी बात ये है, ये EMF ज़्यादा कम कब होगा? EMF ज़्यादा करना है मतलब EMF किस तरीके से डिपेंड करेगा? भैया ये तो बात पता लग गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगा. EMF यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब EMF को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं. तो क्या करना पड़ेगा? तो लॉ नंबर 2 बोल देगा आपसे, वही लॉ नंबर 2 बोल देगा, EMF इज इक्वल्स टू d phi बाय dt. जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा EMF उतना ज़्यादा बनेगा. और जितनी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब समय जितना कम लगेगा EMF उतना ही ज़्यादा बनेगा. क्या बच्चों, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा कब चेंज होगा? आप क्या करो, B बड़ा ले आओ, बड़ा मैग्नेट ले आओ, बड़े कॉइल ले आओ. अब उनके बीच में एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, ज़्यादा बड़ा एरिया ले आओ, मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा हो गया. ठीक है बेटा. अब डेफिनेटली अब आप घुमाना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली बड़ा एरिया बहुत सारा मैग्नेटिक फील्डिंग कर लेगा. जैसे मैंने बोला, एक बाल्टी है, छोटी सी है, पानी लिया मैंने, उसको दूसरी बाल्टी में डाला मैंने, तो यानी क्या हुआ? या एक बड़ा टैंक है
मैंने छोटा सा पाइप लेके आया, छोटा पाइप, छोटे पाइप से मैं पानी भर रहा हूँ, उसके अंदर पानी निकल रहा है, ठीक है, उसके अंदर भरेगा पानी, समय लेगा ज़्यादा। अब मैं बड़ा हॉस पाइप ले आया, अब उसमें लगाया मैंने, तो आप समझ सकते हो अब उसमें ज़्यादा, मतलब बड़े हॉस पाइप का एरिया ही बड़ा है और उसमें निकलने वाली जो पानी है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लूँ, वो पानी भी ज़्यादा है, तो टैंक अब और जल्दी भर जाएगा। समझते हो? तो जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना बड़ा एरिया होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाओ, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कराओगे, अब उसको खाली करोगे तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हो? एंगल फास्ट चेंज करो। कैसे? जनरेटर की स्पीड बढ़ा दो। अब जनरेटर तेजी से घूमेगा तो एंगल बहुत फास्ट चेंज होगा। कितनी तेजी से चेंज करते हो आप मैग्नेटिक फ्लक्स? क्या बेटा? एक फ्लक्स और दूसरे फ्लक्स के बीच में, यानी एक एंगल और दूसरे एंगल के बीच में कितना समय लिया आपने, कितना टाइम लिया आपने? तो जितना कम समय होगा फ्लक्स के चेंज होने में, जितना कम टाइम लगेगा, ईएमएफ उतना ही ज्यादा बनेगा। क्यों बेटा? अब समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे आप वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। क्या बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल dx बाई dt। पोजीशन वही चेंज कर रहे हैं हम, मान लो, लेकिन हम समय कम लगा रहे हैं, कम समय लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे अपनी वेलोसिटी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? या मुझे वेलोसिटी ज़्यादा करनी है अगर चेंज इन पोजीशन भी ज़्यादा हो। वही है, वेलोसिटी की जगह ईएमएफ आ गया, dx की जगह dy आ गया। क्लियर? तो ये लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द EMF, induced EMF। ठीक है? तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, तो वो क्या बनाएगा? EMF बनाएगा, EMF इंड्यूस करेगा। ठीक है? तो इंड्यूस्ड वर्ड ही इंडक्शन से स्टार्ट हुआ है बेटा। ठीक है? ये इंड्यूस्ड वर्ड ही इंडक्शन से बना है। मतलब कहने की बात ये है, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया से कोई लिंक नहीं होता, मतलब मैग्नेट से कोई कांटेक्ट नहीं होता। किससे? एरिया से। मैग्नेट का कोई कांटेक्ट नहीं होता, बस मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो लिंक हो रही है किससे? एरिया से लिंक हो रही है। सब दोनों अलग अलग है। मैग्नेट ऐसा है, मैग्नेट ये रहे, इसके बीच में कॉइल है, उसने बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रखा है। किससे? मैग्नेट से। अब बीच में इनके घूम रही है और क्या बन रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जो भी काम बिना किसी कांटेक्ट के होता है उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई। इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनी, उसको हमने इलेक्ट्रो में डाला। मैग्नेट से मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया हमने, वहाँ मैग्नेटिक डाला। इंडक्शन मतलब इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दूर से ही इनके बीच में एक ऐसा हमने कॉम्बिनेशन किया जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो इसलिए हम बार बार यहाँ पे यूज़ करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल और मैग्नेट्स के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। कॉइल ऐसी हवा में घूमती रहती है। ठीक है? उस हवा में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसने कौन देने वाला है? मैग्नेट्स। इस वजह से इंडक्शन का हमने यूज़ किया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत काम आने वाला है ईएमएफ का। E बराबर डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर हम एक टर्न लिया तो उससे जो ईएमएफ बनेगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर 2 टर्न्स हो गए, कॉइल में एक कॉइल हमने सस्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, उसके कितने टर्न्स हैं? 2 टर्न्स हैं। तो पहली कॉइल के पास भी एरिया है, दूसरी कॉइल के पास भी एरिया है, दोनों एरिया से क्या लिंक हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है, तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा।
3 टर्न ले लिए तो 3 ईएमएफ 3 टाइम्स ईएमएफ हो जाएगा, और n टर्न्स लिए तो n टाइम्स ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ भी n टाइम्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब समझ में आ गया? अब आपके पास ईएमएफ आपके हाथों में है, ईएमएफ आपको मिल गया तो करंट तो बना दोगे आप। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू E बाय R। E की वैल्यू है आपके पास, I निकाल सकते हो आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला काम आने वाला है लास्ट तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।